गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने 16.2 के 9 क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन 10 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए 10 का क्वेश्चन। 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। इससे निकाली गई मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपने सभी ने कुआं तो देखा होगा। कुआं किस आकार का होता है? कुआं होता है बेलनाकार आकार। और चबूतरा किसका आकार का होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे दी, ऊंचाई पूछी है, तो चबूतरा होता है घनाभ के आकार का। तो अपन लिखेंगे कुएं से निकाली मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे में डाली मिट्टी का यानी कुएं से जितनी मिट्टी निकलेगी उतनी तो अपन चबूतरे में डालेंगे। तो कुआं था बेलन, यानी बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। बेलन का आयतन कितना? पाई आर स्क्वायर एच। घनाभ का आयतन कितना? एल गुणा बी गुणा एच। तो आर का मान कितना? 7/2 मीटर। और ऊंचाई कितनी? 20 मीटर। एल कितनी? 22 मीटर। बी कितनी? 14 मीटर। ज्ञात करनी है एच। मान रख दीजिए 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 मीटर स्क्वायर गुणा 20 बराबर 22 मीटर गुणा 14 मीटर गुणा एच। एच का मान चाहिए। ये इस साइड जाके क्या हो जाएंगे? भाग में। तो 22/7 7/2 7/2 गुणा 20 मीटर के क्यूब। और बटा में क्या आ जाएगा? 22 मीटर गुणा 14 मीटर बराबर एच। मीटर मीटर क्यूब गई, अकेला मीटर बच गया। और 7 से गया 7 और 22 से कट जाएगा 22 और 2 7 14 और 10 दूनी 20। 7 से कट गया 7। 2 एकम 2 2 5 10 और कितना आ जाएगा अपना? h बराबर 5/2 मीटर, यानी h बराबर 2.5 मीटर। कितना आ जाएगी अपनी चबूतरे की ऊंचाई? 2.5 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है। तो भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बर्तन में पानी दे दिया 30,800 सेंटीमीटर क्यूब, यानी बर्तन का आयतन कितना दे दिया? 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। और भीतरी त्रिज्या आर का मान दे दिया 14 सेंटीमीटर। बर्तन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। तो 22/7 गुणा 14 गुणा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा एच बराबर 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से एच निकाल लेते हैं। 30,800 सेंटीमीटर क्यूब बटा 22, 7 चल जाएगा ऊपर, 14 गुणा 14 और सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से कट जाएगी क्यूब। 7 दूनी 14, 2 से काटा 15, 400, 22 एकम 22, 22 7 154, 700, 14 एकम 14, 14 5 70। एच का मान कितना आ गया? 50 और सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? 2 पाई आर एस। तो 2 गुणा 22/7। आर का मान कितना? 14 सेंटीमीटर। और एच का मान कितना? 50। 7 दूनी 14, 50 दूनी 100, तो 2 और 22 दूनी 44, 44 गुणा 100, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना 11 का प्रश्न। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है।
भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर। बेलन के दोनों सिरे खुले हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी इस प्रकार से क्या बना हुआ है, एक बेलन बना हुआ है, खोखला बेलन, जिसकी ये भीतरी व्यास यानी यहां से यहां तक का कितना दिया है, भीतरी व्यास R2, तो कितना हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। और ये मोटाई कितनी दे दी, 2 सेंटीमीटर, तो R1 कितना हो जाएगा 7 + 2 यानी 9 सेंटीमीटर। ये हो गया। ऊंचाई कितनी दे रखी है अपन को, 26 सेंटीमीटर। खुला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपना खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2 R1 + R2 ब्रैकेट H + R1 - R2, ये था। मान रखेंगे 2 × 22/7, R1 का मान 9 + 7, H का मान 26 + 9 - 7, तो यह आ जाएगा 2 × 22/7, 9 और 7 16, 26 में से 9, 26 और 9 35 में से 7 गए 28, 7 चौके 28, 16 चौके 64 और 22 दूनी 44, 44 × 64, तो 44 के और 64 के अपन गुणा कर लेते हैं। 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 6 चौक 24, 6 चौक 24 1 25 26, 6 11, 6 1 7 8 2, कितना आ जाएगा 2816। और क्षेत्रफल है किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 16.2 का लास्ट क्वेश्चन। खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, अंतर और बाह्य व्यास 26 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात कीजिए। यानी H का मान दे दिया 20 सेंटीमीटर, R1 का मान हो जाएगा 30 क्यों बाह्य होता है /2 यानी 15 सेंटीमीटर, और R2 यानी अंतर होता है तो 26/2 सेंटीमीटर यानी 13 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, खोखले बेलन का आयतन। आयतन का सूत्र आपको पता होगा, पाई R1 की स्क्वायर माइनस R2 की स्क्वायर गुणा में H। 22/7, R1 का मान देखिए 15 की स्क्वायर माइनस 13 की स्क्वायर गुणा में 20, ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में, और ये किस में आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। 22/7, 15 की स्क्वायर 225, 13 की 169 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 20 सेंटीमीटर। तो देखिए सोल्व करते हैं। 22/7, 5 15 में से 9 गए 6, 21 में से 16 गए 5 गुणा 20, और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 7 × 8 = 56, 8 दूनी 16, 22 गुणा 160 सेंटीमीटर क्यूब, तो 0 16 दूनी 32 का 2, 16 दूनी 32 और 3 35, तो 3520 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा आंसर। ये हो गई अपनी प्रश्नावली 16.2। अब अपन शुरू करते हैं प्रश्नावली 16.3। अब देखिए अपन बात करते हैं 16.3 में आता है शंकु। शंकु क्या होता है, शंकु आपने देखा होगा एक जोकर की टोपी या फिर एक आइसक्रीम का जो कोन होता है वो आकृति किस प्रकार की होती है शंकु की। शंकु में 3 बातें आएंगी, R, H और L। R तो पता है सबको त्रिज्या, H पता है ऊंचाई, लेकिन L होती है इसकी ये तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई। H तो क्या हो गई ऊंचाई, R क्या हो गई त्रिज्या, और L क्या हो गई तिर्यक ऊंचाई। जैसे मैंने इसको शीर्ष बिंदु को त्रिज्या के बिंदु से यानी केंद्र से मिलाया तो ये अपना बन गया, ये H थी, ये देखिए ये अपना बन गया एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन गया क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण हो गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं, L की स्क्वायर बराबर R की स्क्वायर प्लस H की स्क्वायर, कहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से।
तो L बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये अपना एक सूत्र हो गया किसका, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना। कब, जब आपको आर और एच दी गई हो, यानी जब आपको त्रिज्या और ऊंचाई दी गई हो तो शंकु की आप तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अंडर रूट आर की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। फिर दूसरा सूत्र आता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर। और इसका आयतन क्या होता है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वही बात आधार, शंकु के आधार, शंकु का आधार किस प्रकार का होता है, शंकु का आधार होता है वृत्ताकार। तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये हो गए अपने शंकु के सूत्र। अब देखिए अपन उदाहरण से शुरुआत करते हैं। तो 7 का उदाहरण है पहला। देखिए शंकु के आधार का व्यास 12 मीटर, तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आधार का व्यास 12 है तो आर हो जाएगी 12 मीटर बटा 2 यानी 6 मीटर, तिर्यक ऊंचाई एल यानी 10 मीटर। क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल प्लस आर। तो 22/7 गुणा 6 मीटर गुणा 10 प्लस 6 मीटर, कितना आ जाएगा 22/7 गुणा 6 मीटर गुणा 16 मीटर। तो 22 × 132 गुणा 16/7 मीटर स्क्वायर। 16 को 132 से गुणा किया, 16 दूनी 32, हंसल पाई 3, 16 × 48 और 3 51 का 1, हंसल पाई 5, 16 एकम 16 और 5 21/7 मीटर स्क्वायर। अब देंगे भाग 7 या 21, 1 0, ये भाग नहीं जाएगा, 12 7 एकम 7, बचे कितने 5, 7 7 49, कितना आ जाएगा 301.7 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा अपना 7 का उदाहरण। 8 का देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2035 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया 2035 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का व्यास, व्यास दिया है, त्रिज्या हो जाएगी 35/2 सेंट, ऊंचाई पूछी है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल बराबर 2035 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22/7 गुणा 35/2 गुणा एल बराबर 2035 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये किस में थी सेंटीमीटर में। तो एल बराबर आ जाएगा 2035 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 22, 7 ऊपर गुणा 35 सेंटीमीटर और 2 ऊपर, 7 एकम 7, 7 5 35 सेंटीमीटर से गई स्क्वायर, 2 एकम 2 11, 5 से काटा 5 चौके 20, टूटे बाकी 0, 5 7 35, 11 तिया 33, 11 7 77, एल का मान आ जाएगा 37 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 8। अब देखिए उदाहरण नंबर 9 में दिया है शंकु का आयतन 16,632 सेंटीमीटर क्यूब, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी आयतन कितना दे दिया अपन को शंकु का 16,632 सेंटीमीटर क्यूब, और एच कितनी दे दी 9 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच बराबर 16,632 सेंटीमीटर क्यूब। अपन को आर स्क्वायर का मान चाहिए, तो 16,632 सेंटीमीटर क्यूब गुणा में चला जाएगा 3, नीचे 22, एच का मान 9 सेंटीमीटर और 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर, सेंटीमीटर से गई तो स्क्वायर, 3 तिया 9, 22, 11 दूनी 22, 8 3 1 और 6। अब 11 से काट देते हैं, 11 7 77, बचे कितने 6, 11 5 55, बचे कितने 6
756। तो कितना, फिर अपने थोड़ा और लिख लेते हैं, आर स्क्वायर बराबर 756 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा 7/3। 3 से और काट देते हैं, 3 से काटा तो 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, 3 दूनी 6। तो आर स्क्वायर का मान अपन सोल्व करेंगे, 7 दूनी 14, 7 5 35, 1 36, 7 दूनी 14, 1 15, सॉरी। तो अपन आर स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो आर स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 असल पाई 1, 7 5 35, 1 36 असल पाई 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर कितनी आ जाएगी, √1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका होगा, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका होगा, 42 का। तो 42 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का 10 के में अपन को पाई का मान दे रखा है किताब में कि 3.14 लेके चलना। त्रिज्या और ऊंचाई का 5:12 है, यानी R और H का अनुपात दे दिया, यानी R/H बराबर 5:12, और आयतन दे दिया 2512 सेंटीमीटर क्यूब। तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी थी, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या पूछी है। तो अपन देखिए R/H 5:12, तो एक राशि मान ली x, तो R बराबर 5x और H बराबर 12x। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H बराबर 2512 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/3 3.14, 5x की स्क्वायर 12x बराबर 2512 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा 3.14/3 गुणा 25x स्क्वायर गुणा 12x बराबर 2512 सेंटीमीटर क्यूब। यह आ जाएगा x की क्यूब बराबर 2512 गुणा 3/3.14 गुणा 25 गुणा 12। तो ये पॉइंट हटाए तो ऊपर चला जाएगा कितना, 100। 25 चौके 100, 4 तिया 12। ये काटा तो 2 से काट दिया 15 और 157। फिर ये 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, 2 छक्के 12, ये आ गया। फिर 157 को काटेंगे तो देखिए x की क्यूब के बराबर अपना कितना आएगा, जैसे 157 को और 1256 को अपन ने काटा तो 8 से कटता है क्या, नहीं कटता। सीधा ही काट देते हैं गुणा करके। 157 को 8 से गुणा किया, 8 7 56 का 6 5, 8 5 40 और 5 45 का 4, 8 एकम 8 और 4 12, 1256 सीधा ही कट जाए, कितना आ जाएगा 8। यानी x की क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 की 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 का घनमूल कितना होता है, तो ये मान x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए अब आगे x का मान 2 आ गया तो r का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणा 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। h का मान कितना हो जाएगा, 12 गुणा 2 तो 24 सेंटीमीटर। तो एक तो त्रिज्या पूछी थी, त्रिज्या अपनी ज्ञात हो गई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर अपन ने सूत्र पढ़ा था R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो √10 की स्क्वायर प्लस 24 की स्क्वायर, तो 10 की स्क्वायर 100, 24 की 576, कितना आ गया 676, और 676 किसकी होती है, 26 की। तो कितना आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। ये आ गया अपना तिर्यक ऊंचाई L। अब देखिए 16.3 का लास्ट उदाहरण। शंकु के आकार की टेंट की ऊंचाई 14 मीटर है तथा आधार का क्षेत्रफल 346.5 मीटर स्क्वायर है।
यह टेंट 1.5 मीटर चौड़े कैनवास से बना है। कैनवास कोई कपड़ा होता है उससे बना है। कैनवास की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी टेंट की शंकु की ऊंचाई कितनी दे दी, शंकु की ऊंचाई 14 मीटर और आधार का क्षेत्रफल कितना दे दिया 346.5। आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 346.5 मीटर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 346.5/22, 7 आगे मीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना आर स्क्वायर का मान। अब देख करेंगे तो देखिए ये पॉइंट हटाए तो नीचे कितना आ जाएगा 10। सोल्व करते हैं तो 5 दूनी 10, 6 5 30 बचे 4, 9 5 45 बचा 1, 5 दिया 15, कितना आ गया 693। अब 11 से कटेगा क्या, 11 दूनी 22 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 6 66 बचे 3, 11 तिया 33, कितना आ गया 63। तो ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 63 गुणा 7/4। तो 63 को 7 से किया, 7 तिया 21 का 1 असल पाई 2, 6 7 42 43 44, 441/4 मीटर स्क्वायर। तो 441 में 4 का भाग दिया 1 1 1 में जाता नहीं 0, फिर 10 4 दूनी 8 बचा कितना 2 और 5 25, यानी 4 5 20, तो मीटर स्क्वायर। यह आ गया किसका मान आर स्क्वायर का मान, यानी आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 110.25 मीटर स्क्वायर। तो अपन आर का मान यही लेके चलते हैं, आर स्क्वायर का ही मान रख लेते हैं। अब अपन को देखिए कि कपड़ा कैनवास पता करना है कितना लगेगा। तो देखिए ये शंकु के आकार का मान लिया टेंट है, तो ये नीचे से तो टेंट खुला होगा, तो इसके बाहर बार का चाहिएगा, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है। तो ये अपन को एच दे रखी है, आर स्क्वायर का मान अपने पास है। अपन पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं एल, एल क्या होती है अंडर रूट आर की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का तो मान दिया हुआ है 110.25 और एच का मान 14 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 14 की 196 मीटर स्क्वायर। तो आप जोड़ोगे तो 0.25 मीटर स्क्वायर और 6 9 और 1 10 की 0 1 2 1 3 306.25 मीटर स्क्वायर, यानी ये किसका मान आ जाएगा एल का मान आ जाएगा कितना 306.25 मीटर स्क्वायर। ये एल का मान आ गया। अब इसके अपन अंडर रूट निकालते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल देखिए मैं आपको निकाल के बताता हूँ। जैसे इसको साफ कर दिया और मैं आपको निकाल के बताता हूँ, अपन ने 9th में भी निकाला होगा। जैसे 306 और 25 मान लिया, पॉइंट को एक बार अपन ने रहने दिया, 2 2 के बनाए जोड़े। इसके पास किसका आएगा 1, तो 1 1 और 1 का कितना 1 ऊपर भी 1 2 1 1 2 2 आ गया, जोड़ा उतारा 0 6। अब यहाँ पे अपन को जो संख्या लिखनी है वो 206 के नज़दीक होनी चाहिए। तो कितनी लिखूँ, ये हो जाएगी, जैसे मैंने 7 लेके चली तो 7 लिखा तो 7 तो 7 49 और 4 7 14 और 4 18। जैसे मैंने 28 को 8 से किया तो 8 8 64 का 4 6 8 दूनी 16 और 6 22, 224 ज़्यादा हो गए तो ये कितना आएगा 7, तो ऊपर भी 7, तो ये आ गया। 16 में से 9 गए तो 7 और 19 में से 18 गए तो 1 और 27 और 7 कितने हो जाएंगे 27 और 7 34, तारा 5। अब देखिए इसके आगे मैंने ले लिया कितना 5, तो कितना आ जाएगा 345/5, तो 5 5 25 5 20 2 22 5 3 15 16 17, तो 5 तो 1725 कट गया। 2 अक्षर छोड़ के था यहाँ पे था तो ये यहाँ पे लग जाएगा। तो अपनी एल कितनी आ जाएगी, एल आ जाएगी 17.5 मीटर आ जाएगी। ये था अपना वर्गमूल।
अब देखिए आर स्क्वायर का मान हो गया, एल का मान हो गया। अपन को क्या निकालना था, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन आर स्क्वायर से अपन अब क्या निकालनी पड़ेगी, आर निकालनी पड़ेगी। तो जैसे मैं यहाँ पे आर निकाल देता हूँ आपको इसका और वर्गमूल, इसीलिए मैंने यहाँ पे निकाला नहीं था। 110.25 है, तो एक जोड़े बनाए, एक एक एक, कितना है 0 10, तो 2, तो 2 के आगे नहीं जाएगा तो 0, तो ये आ गया 0। अब अगला जोड़ा 25, तो 1025 लेके चलते हैं, कितना ले लेंगे 5 5, तो ये भी 5 5 5 25 और 5 दूनी 10, कट गया। 2 अक्षर है ये छोड़ के कितना आ जाएगा 10.5 मीटर। ये किसका मान आ गया, अपना आर का मान आ गया। अब अपन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो देखिए 22/7, आर का मान 10.5 मीटर, एल का मान 17.5 मीटर, ये आ गया। इसको सोल्व करते हैं, पॉइंट हटाए तो 10, ये पॉइंट हटाए तो 10, 7 से 2 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 21 पंजू 105, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 5 25 35 और 7 एकम 7, 7 पंजू 35, 2 से काटा 11, तो 21 पंजू 11 गुणा 105/2, तो 11 पंजू 55 और 11 एकम 11, 1155 में 2 का भाग दिया मीटर स्क्वायर, तो 2 से काटा 2 पंजू 10, बचा 1, तो 2 साती 14 बचा 1, 2 साती 14 बचा 1, 2 पंजू 10, कितना आ जाएगा 577.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया अपना, ये जो कैनवास अपन ने क्षेत्रफल काम में लिया। अब अपन को कैनवास की लंबाई ज्ञात करनी है और उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी थी 1.5 मीटर, तो अपन लिखेंगे कैनवास की लंबाई। तो कैनवास की लंबाई कितनी हो जाएगी कि कैन यानी अपन लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटा कैनवास की चौड़ाई, तो आप मान रखोगे तो 577.5 मीटर स्क्वायर बटा 1.5 मीटर। मीटर से स्क्वायर कट जाएगी, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, काट दीजिए। 15 एकम 15, 15 × 3 = 45, कितने बचे 12, 15 × 8 = 120, कितने बचे 7, 15 × 5 = 75, तो कितनी ज़रूरी होगी 385 मीटर, यानी कैनवास की लंबाई कितनी होगी 385 मीटर। यह हो गया अपना उदाहरण नंबर 11। इस उदाहरण को थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें मेन बात थी ये वर्गमूल निकालने वाली, जो अपन कक्षा 9th में सीख के आए थे। तो 10वीं क्लास में पहली प्रश्नावली वैदिक गणित में भी आएंगी, तो थोड़ा ध्यान से करके देखना और इस उदाहरण को अच्छे से समझ लेना। कल अपन करेंगे 16.3 के प्रश्न।